हम हमेशा बोलने की बात करते हैं। बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि घबराना नहीं चाहिए व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, और आपको लाइफ में ऐसे दिनों का या ऐसे समय का सामना करना पड़ गया कि सडनली किसी ने आपको स्टेज पर बुला लिया और माइक आपके हाथ में दे दिया और आपको अब बोलना है। ऐसी सिचुएशंस हम सभी के सामने आ जाती हैं, या हम सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे ये डर जरूर रहता है कि मतलब कुछ ऐसी ऐसी स्थिति में ना फंस जाएं कि जहां पर लोगों के सामने बोलना पड़े, और ये तकलीफ हम सभी की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इससे बच पाया है। एवरीबडी इज ट्रैप्ड इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और सबके साथ होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, अच्छा स्पीकर बनूं, अच्छा बोलने वाला बनूं, एक ऐसी स्पीच दूं जहां पे लोग मुझे सुने और अप्रिशिएट करें। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या ऐसा संभव हो पाता है? हर जो भी चीज हम लाइफ में करते हैं उसके पीछे काफी मेहनत होती है। अगर एक चीज को हम सफल बनाना चाहते हैं, हम लोगों की सफलता को देख करके प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि उसने इस तरीके से काम कर लिया। बड़ी आसान लगती है हमें उस टाइम पे, बिकॉज हम सिर्फ सामने से उस चीज को देख रहे हैं, बट जो उस सफलता के पीछे की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, जो वर्षों तक शायद लगा होगा, उसके डेडिकेशन की तरफ हम नहीं देखते, उसके सेक्रीफाइसेस की तरफ हम नहीं देखते, क्योंकि दिखता नहीं है वो। मेरा विचार यही कहता है कि कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। आप बिना तैयारी के चीजें कर सकते हैं, बट ऐसा कई बार, और या अधिकतम मैं कहूँ अधिकतर संभव होगा कि वो इफेक्ट ना पड़े जो आप उसमें लाना चाहते हो, वो परिणाम ना आए जो आप चाहते हो। तैयारी हमेशा आपको एक सुखद प्लेटफॉर्म देती है, एक अच्छी स्थिति में डालती है। जब आप एक विषय के ऊपर, जो कि सपोज करते हैं कि आपको कुछ बोलना है कल, और आप उसके ऊपर स्टडी करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में मैच करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब में। तो मेरा जो ओपिनियन यही है कि आप बोलना शुरू करें। पीपल लाफ एट यू, वो उनकी उनकी उनका एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। दे विल लाफ एट यू, हंसी भी उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे मतलब नाम भी रखे जा सकते हैं आपके। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, तो आपको उस बैरियर को तो पास करना ही पड़ेगा, उस बाउंड्री लाइन को आपको क्रॉस करना पड़ेगा जो आपको रोकती है। हमारे जो अपने ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, पर्पसेस होते हैं, फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स, उनको हम सबको सेकंड नंबर पर रख देते हैं। एंड उस फालतू की चीज के बारे में सोचकर अपने प्रदर्शन को, अपने परफॉर्मेंस को अफेक्ट होने देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलने की कोशिश ही करते हैं तो भी हमारे मन में जो सबसे पहला थॉट आता है वो यही होता है कि मैं नहीं बोल पाया तो ये लोग हंसेंगे सामने जो बैठे हैं। अगर हम उसी दौरान उन लोगों की बजाय अपनों के बारे में सोचने लगें कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें एक नई दिशा मिल सकती है अपने जीवन में, हमारे करियर में, तो शायद वो जो प्रभाव है, उस नेगेटिविटी का प्रभाव, वो शायद कम हो सकता है। लोगों का क्या है, लोगों को तो हंसना ही है। आप अच्छा भी करेंगे तभी भी वो हंसेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तभी भी वो हंसेंगे, आप कुछ भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे तब भी वो आपकी हंसी उड़ाने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं। इन माय ओपिनियन, अगर आप अभी भी उनके बारे में सोचते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं।
हम हमेशा से यही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, कि एक बेहतर समय इन्हें मिले, एक बेहतर शिक्षा मिले। और यह बेहतर जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप एक ऐसी पोजीशन में होते हो जहां से आप अच्छा सोच सकते हो, हेल्दी सोच सकते हो, सबके बारे में सोच सकते हो। जब हम मिल बांट कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। डिवाइड होने से कुछ काम नहीं होता है। स्टेज पर एक बच्चा खड़ा हुआ है एंड पीपल आर लाफिंग एट हिम, तो वो क्या कर रहे हैं उस बच्चे के साथ में, शायद उन्हें अंदाजा ना हो इस चीज का। उस बच्चे की मानसिकता, उस बच्चे की जो हिम्मत है वो इतनी टूट जाएगी कि आगे से वो शायद स्टेज पर कभी जा ना पाए। लेकिन हम इन चीजों को कहाँ सोचते हैं एज एन ऑडियंस। हम तो सिर्फ हंसने के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहता है, सिर्फ हमें हर बार मजाक करना है, कोई अच्छा करे तब भी और कोई बुरा करे तो तब भी। यहां से सिर्फ एक ही मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई भी चीज आपको मिले, नेवर से नो, करिए, सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए, अपने टीचर से सीखिए, पेरेंट्स से सीखिए, अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है वहां से सीखिए जहां से आप सीख सकते हो। कोई भी चीज से आप, किसी भी चैलेंज को आप अस्वीकार न करें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर हर चीज को आप एक एक चुनौती के रूप में लें। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। सफलता असफलता तो लगी रहती है, वो तो पार्ट्स हैं लाइफ का। तो बस यही है कि आपको स्पीकिंग का काम मिला है, राइटिंग का काम मिला है, या आपका जो मेन स्ट्रीम जो आपका स्टडी है उसका काम मिला है, आप उन चीजों को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, करते रहिए। लाइफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप कर जाते हो या आप फिर सीखते हो फिर उस चीज से। अगर असफलता भी मिलती है तो वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप निकले हो, तो वहां से आप सीखते हो। और जब आप दूसरी बार उस काम को आपको दिया जाता है तो आप उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हो। और ये हम सभी की लाइफ में होता है। उन लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें जो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और या वो सोच रहे हैं तो सिर्फ आपको गिराने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके बारे में टाइम वेस्ट करने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में कोई भी एडवांटेज आपको नहीं देने वाले हैं। आपको उनसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के। जहां तक संघर्ष की बात है, तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन संघर्ष तो लगे ही रहते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाते हैं ऑन द डेली बेसिस। और लॉन्ग टर्म में भी बात करूं तो लोग बहुत बहुत साल तक प्रयास करते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो नीचे गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ये भी सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इट्स नॉट दैट इजी। वो उतना आसान नहीं है कि आपने जो सोचा और आपको सभी कुछ मिलता चला जाए। आप जो सोचते हैं ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सारी की सारी चीजें मिल जाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं, और वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हमें वो चीज स्वीकार करनी होगी। वी आर नॉट हियर टू गेन एवरीथिंग इन लाइफ व्हाटएवर वी थिंक। ऐसा नहीं होता है। लोग बहुत चीजों के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास में सब कुछ हो, बट क्या वो उन सभी चीजों को प्राप्त कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सभी के साथ में होता है। तो कई बार हम जो चीजें हमें नहीं मिलती हैं उनको सोच करके हम अपने आप को निराशा के एक संसार में ले जाते हैं। वहां से हमारी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब तो होती ही है। वो हम ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो आपके गलती ना होते हुए भी जजमेंटल बनते हैं, आपकी गलतियां निकालते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यही हमेशा से यही एक ओपिनियन रहा है और सलाह सजेशन रहा है अपने बच्चों के लिए कि घबराएं ना। जो सही लगे, अपने परिवार के लिए सही लगे, गांव समाज के लिए ठीक लगे, उसको आप करते रहें। और ऑन द डेली बेसिस ऐसा हो कि किसी का नुकसान ना करें, बढ़ते रहें आगे।